हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे हमें 4 सब क्वेश्चंस दिख रहे हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्लासीफाई फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी डेटा है। तो हमें पहले समझना होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। देखो डेटा का मतलब क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन, कोई नंबर। जब हम कोई नंबर कलेक्ट करते हैं ना, उसका ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटा। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है। देखो प्राइमरी डेटा का मतलब ये है कि अगर जो डेटा है, अगर उस डेटा को हम खुद कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। अगर उस डेटा को किसी और से हम लेते हैं, मतलब किसी और ने उसे कलेक्ट किया था, उससे हम वो इन्फॉर्मेशन या उससे वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम। ऑब्वियसली अगर हम खुद जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा। इट इज रेडिली अवेलेबल सो नीड्स लेस टाइम। देखो मैंने आपको बताया है कि जो सेकेंडरी डेटा है वो कोई और कलेक्ट करता है, तो अगर कोई और कलेक्ट कर रहा है इसका मतलब हमें वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें जाना है और सीधा जाके उससे वो डेटा ले लेना है। तो वो हमें रेडिली अवेलेबल मिल रहा है। रेडिली अवेलेबल का मतलब क्या हुआ, रेडी। रेडी मतलब बिल्कुल बना बनाया है और हमारे लिए अवेलेबल है, तो इसमें कम टाइम लगेगा। इट इज अप टू डेट एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम तुरंत वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मतलब डेटा को हमने खुद कलेक्ट किया है, इसका मतलब वो क्या होगा, अप टू डेट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डिटेल होगी क्योंकि हम खुद जाके वो ले रहे हैं। इट इज टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा। इट इज नॉट नेसेसरली अप टू डेट। इट मे लैक इन डिटेल्ड ऑल्सो। देखो जो सेकेंडरी डेटा है वो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट करके रखा हुआ है। कलेक्ट करके रखा हुआ है मतलब डेटा पुराना भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अप टू डेट। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो अप टू डेट हो, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चों की हाइट लेंगे तो हाइट की इन्फॉर्मेशन वाला जो डेटा है अगर वो पिछले साल का होगा तो इस साल वो अप टू डेट तो नहीं होगा, बिकॉज बच्चों की हाइट तो बढ़ती है, तो वो अप टू डेट नहीं होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें कम हो सकते हैं। इट इज करेक्ट एंड रिलायबल। तो प्राइमरी डेटा क्या होगा, करेक्ट होगा और रिलायबल होगा। करेक्ट होगा क्योंकि हमने ये खुद लिया है। रिलायबल मतलब इसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन हमने खुद कलेक्ट किया है। इट मे बी लेस रिलायबल। सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल होगा, क्यों, बिकॉज ये डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है, सो ये लेस रिलायबल होगा, मतलब इसमें हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें समझने वाली ये है कि प्राइमरी डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डेटा कोई और कलेक्ट करके रखता है और वो कलेक्टेड डेटा को हम उनसे लेते हैं। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन अ स्कूल। तो हम क्या कर रहे हैं, किसका इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अटेंडेंस का। अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंडेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो अटेंडेंस है ना, ये क्या होगा, इसका डेटा होगा। ये हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन अ स्कूल। तो हम क्या कर रहे हैं, स्कूल के एवरी क्लास, सारे क्लास में जाके, विजिटिंग मतलब क्लास में जाके खुद हम क्या कर रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं एवरी स्टूडेंट का। तो ये कौन सा इन्फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विजिटिंग एवरी क्लासेस, मतलब हर क्लास में जाके डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ये कौन से टाइप का डेटा होगा, प्राइमरी डेटा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया प्राइमरी डेटा। सेकंड क्या दिया हुआ है, द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट वॉज गैदर्ड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड्स एंड सेंड टू द हेड ऑफिस एज इट वॉज टू बी सेंड अर्जेंटली। देखो यहाँ पे किसका इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का हाइट का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ऑलरेडी स्कूल रिकॉर्ड्स में है। सेंड टू द हेड ऑफिस, और वो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा है ना उसे क्या कर रहे हैं, हेड ऑफिस में भेज रहे हैं। एज इट वॉज टू बी सेंट अर्जेंटली। अर्जेंटली का मतलब है कि ये डेटा को सेंड करना बहुत ही अर्जेंट है। वो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा है उसको हम सेंड कर रहे हैं हेड ऑफिस में। तो ये कौन से टाइप का डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा। थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, इन अ विलेज नंदपुर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल।
देखो यहाँ पे क्या है, विलेज नंदपुर की बात हो रही है, जहाँ पे किसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। इसका मतलब वो स्टूडेंट जो स्कूल अटेंड नहीं करते हैं उनका क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है एवरी हाउस में जाके। तो ये कौन से टाइप का डेटा होगा, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब खुद डायरेक्ट जा रहे हैं। तो ये कौन से टाइप का डेटा होगा, प्राइमरी डेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर साइंस प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे क्या है कि एक साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्रीज का जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ला रहे हैं, बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट। और खुद हम फॉरेस्ट पे जा रहे हैं और वहां पे जाके ट्रीज का इन्फॉर्मेशन गैदर्ड कर रहे हैं, मतलब कलेक्ट कर रहे हैं। कौन से टाइप का डेटा होगा, प्राइमरी डेटा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, खुद फॉरेस्ट में जा रहे हैं। सो ये भी हो जाएगा प्राइमरी डेटा। सो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा प्रैक्टिस सेट था ये, प्रैक्टिस सेट 7.2। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.3। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।